नमस्कार बच्चों, आज मैं पुनः वर्ग 8 का ठेस पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। जो यह ठेस पाठ में कुछ आगे मैं पढ़ा चुका हूँ। आगे हम देखते हैं सिरचन के बारे में। सिरचन एक कारीगर है, लेकिन यह किसी को जवाब देने में पीछे नहीं हटता, तुरंत जवाब दे देता है और उसकी जवाब सुन करके लोग तिल मिला जाते हैं। वे एक बिटिया को जवाब देते हैं और वह गुस्सा होकर जाकर कहती है कि मैं अपनी माँ से जा रहा हूँ कहने के लिए, शिकायत करने के लिए। वह बोलता है कोई बात नहीं, अपने तो बटेर खाते हैं और हमको अच्छा काम चाहिए। और क्या करते हैं, खेसारी के सत्तू खिलाती है तुम्हारी माँ। देखिए, अभी एक घटना हो रही है, मन्नू की शादी है और इसमें एक सप्ताह पहले से ही उनको घर पर बुला लिया गया है, क्योंकि इसके द्वारा चीक और उसके द्वारा जो चटाई है और जो रंगीन पटेर जो बनाता है, उसके लिए उनको बुलाया गया है कि ताकि उन्हें दिया जा सके मन्नू की शादी में। लेकिन वहाँ कुछ घटनाएं घट जाती है। क्या घटना घटती है ये कि माँ बताती है, मन्नू की माँ, कि इस बार बढ़िया बनाओ, मैं मोहर छाप वाला तुम्हें धोती दूंगा। वो बोलता है एकदम ऐसा बनाऊंगा कि लोग देखते रह जाए। और सचमुच एक हाथ, जैसे ही लगभग एक हाथ की वह बुनाई करता है, उसमें तारे जगमगाने लगते हैं। सात भैया का तारा लगता है कि जगमगा रहा है। और इस तरह से जो मनु है, मनु भी बहुत खुश होती है। लेकिन मझली भाभी जो है उसको रहा नहीं जाता है। वो कहता है मैं जानती कि मोहर छाप वाले धोती से इतना सुंदर चिक बन सकता है, तो मैं तो रेशम का कुर्ता भी मंगवा देता। तुरंत जवाब दे देता है सिरचन और बोलता है ऐसी बात नहीं है, ये अम्मा की छोटी बेटी की शादी है, इसीलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। ये केवल आपकी धोती के लिए नहीं बना रहा हूँ। अभी थोड़ा सा चिढ़ जाती है, मझली भाभी चिढ़ जाती है। और होता क्या है, वह उसे नाश्ता देती है, चूड़ा और गुड़। लेकिन जब पूछते हैं कि कौन इसको चूड़ा गुड़ दे दिया है, लेखक पूछते हैं, तो माँ बोलती है मैं तो नहीं दिया हूँ, थोड़ा बुनिया तो दे दो चूड़ा के साथ। मझली भाभी हाथ से फेंकती है और चूड़ा बुनिया ला कर देती है। उसके देने के स्टाइल को बोलती है कि अपने गांव वाले अगर मिठाई इसी तरह हाथ खोल करके बांटती है क्या बहुरिया। उसकी बात सुन करके गुस्सा हो जाती है और यही कारण है, वह जाकर बोलती है कि छोट जात वाले लोग जो हैं वह छोटी बोली बोलते हैं, इसीलिए क्या होता है, उसको ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, सिर नहीं चढ़ाना चाहिए। और नैहर ससुर की बात सुनकर तो और गुस्सा आती है। लेकिन जब माँ निकलती है और इसकी बात सुन करके कि मेरे नैहर ससुर की बात यह कर रहा है, छोट जात का है, और वह बोलती है मनु तुम यदि यहाँ आए हो तो अपने काम से काम रखो। देखिए, कारीगर के मन में ठेस लगती है कि मैं दिल लगाकर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, मैं बातों का जवाब तो दिया, लेकिन एक छोट जात होकर के कारीगर की कारीगरी का महत्व नहीं है, ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए वह वहाँ से उठकर चला आता है और आकर के खाट पर सो जाता है। मनु समझ जाती है कि यह गुस्सा हो गया और मनाने के लिए जाती है। फटी हुई शीतल पाटी पर सोया हुआ है और सोच रहा है और कि मैं अब क्या करूं।
कह रहा है कि मेरी घरवाली जिंदगी रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा नहीं भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है, इसी शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। मतलब काम नहीं करने की सौगंध खा लेता है। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या मैं चुपचाप लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। अभी कलाकार के दिल में ठेस लग गई, लेकिन उसको अपने गांव की बिटिया पर जो ध्यान है वह क्या करता है, वह घर पर ही बना लेता है और बना करके उसे स्टेशन पर ले जाता है दौड़े दौड़े देने के लिए। क्या देता है उसे स्टेशन पर, यह मेरी ओर से भेंट है, सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कूस की। और गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन मनु खुद कर रोती है उन बंडलों को देख करके। तो इस तरह से बच्चों यह कहानी संक्षिप्त रूप से समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर को आप बनाइएगा। अगर आपको कोई संदेह हो तो निसंकोच आप प्रश्न कर सकते हैं, सीधे प्रश्न कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।